पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान। 5 फाउल से बिगड़ा नीरज का खेल, गोल्ड से चूक गया देश का गोल्डन बॉय। पाकिस्तान के अरशद ने तोड़ा ओलंपिक का रिकॉर्ड, 92.97 मीटर दूर फेंका भाला। पेरिस ओलंपिक में किसी से भी गोल्ड की सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो नाम था नीरज चोपड़ा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया था वो कमाल का था। सीजन भी जबरदस्त गुजरा था, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट गई। हर भारतीय जानता है कि 5 फाउल करना सबसे बड़ी हार है। एक ही भाला फेंका और इस एक भाले से सिल्वर मेडल जीत लिया। अगर सोचिए 5 फाउल नहीं हुए होते तो क्या होता। नीरज चोपड़ा पूरे इवेंट में 5 फाउल किए, 6 मौके मिले थे। इन 6 मौकों में सिर्फ एक मौका बिल्कुल सटीक गया, 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और इसी के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। लेकिन गोल्ड मेडल किसी और ने नहीं, नीरज के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने आज ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका है। आज तक किसी ने 90 से ज्यादा का थ्रो नहीं फेंका था ओलंपिक में, लेकिन अरशद नदीम ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से गोल्ड मेडल उनके खाते में चला गया, जबकि सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के पास आया है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने देश को इस साल पहला सिल्वर मेडल जिता दिया है और इसी के साथ भारत की अंक तालिका में, रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। क्या हुआ था नीरज चोपड़ा के मैच में, कैसे नीरज चोपड़ा फिसल गए, चलिए सभी थ्रो एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की, यानी कंपैरिजन जो गोल्ड और सिल्वर का होता है, पहला नंबर दोनों के थ्रो फाउल हुए थे। यानी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पहला जब थ्रो करने आए सुपर 12 में तब वो फाउल हो गए थे, लेकिन जैसे दूसरा थ्रो करने पहुंचे खास करके अरशद नदीम, सबकी निगाहें अरशद नदीम पर थी और नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जिसके बाद सबने मान लिया था गोल्ड तो अरशद नदीम ले जाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय प्रशंसक की उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आएंगे और उन्होंने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। वो अपने आप में कमाल का था, कह सकते हैं सीजन बेस्ट था। आज तक सीजन में कह सकते हैं इस साल के नीरज चोपड़ा ने इतना दूर नहीं फेंका था भाला। लेकिन उसके बाद तीसरा थ्रो आता है, तीसरे थ्रो पर 88.72 मीटर का थ्रो नदीम करते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा फाउल हो जाते हैं। चौथा थ्रो आता है, चौथे थ्रो पर 79.40 ये होता है नदीम का थ्रो, लेकिन नीरज चोपड़ा फाउल हो जाते हैं। पांचवा थ्रो आता है, पांचवें थ्रो पर 84.87 मीटर नदीम फेंकते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा फाउल हो जाते हैं। छठा थ्रो आता है, आखिरी उम्मीद थी, सबको लगा था नीरज चोपड़ा मारेंगे दांव, लेकिन यहां पर भी नीरज चोपड़ा फेल हो गए। लेकिन इसके साथ ही नदीम ने 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो अपने आप में सेकंड हाईएस्ट है ओलंपिक में। तो कह सकते हैं अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को करारी शिकस्त दी और इसी के साथ भारत की गोल्ड जीतने की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई हैं। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, बैक टू बैक दूसरे ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, भारत का मान बढ़ाया है। हर भारतीय की शान है नीरज, गोल्डन बॉय है नीरज, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा किया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल भले ही नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गए हो, लेकिन वो हमारे गोल्डन बॉय रहेंगे। सिल्वर मेडल जीतने की बहुत बहुत बधाई हो। फिलहाल आप कैसे देखते हैं नीरज के इस इवेंट को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।